देखिए साथियों, आज हम आपको जो क्लास 10th है ना, उसका मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब भाई देखो, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, है ना? वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, क्या होती है ना? सबसे पहले हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में मालूम होना चाहिए। मतलब जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके बारे में हमें कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। अब हमने कुछ बच्चों को देखा है, सर हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन पता नहीं वास्तविक संख्या क्या होती है। जब भाई आप वास्तविक संख्याएं कर लेते हो तो आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, है ना? तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही सम्मिलित होती हैं। वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही संख्याएं सम्मिलित होती हैं, वो हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वो हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपको परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं, उसके बाद धन पूर्णांक अपूर्ण, ये अगर आपको सभी की जानकारी लेनी है तो हमने एक वीडियो बनाई है, उसका सबसे पहले ही उस पर जाकर देखें और सारी जो तुम्हें बताया गया है सबके बारे में समझाया गया है और बाइज्जत आपको एग्जाम्पल सहित समझाया गया। ठीक है। तो आज हम बिना समय बिताए आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं चैप्टर आपका क्या कह रहा है। ठीक है। 1.1 आपका चैप्टर है 1.1। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और सबसे पहले दिया गया 140। क्या दिया गया बेटा? 140। ये तुम्हारा फर्स्ट दिया गया है पहले। ठीक है। 140 दिया गया है। अब आप इसको ये बताइए, एलसीएम तो आते होंगे ना सभी को, एलसीएम एचसीएफ ये तो काट ही लेते हो। कटेगा उन्हीं की तरह लेकिन कुछ थोड़ा अलग कर दिया जाएगा, है ना? तो बोला गया अभाज्य गुणनखंड द्वारा काटिए इसको। देखो हम सॉल्व करेंगे इसको। 140 लिखेंगे इसको, है ना? सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। किसी का लास्ट एलसीएम एचसीएफ अगर काटना है तो सबसे पहले आप छोटी संख्या से ही काटोगे और एचसीएम एचसीएफ में आपकी सबसे छोटी संख्या होती है वो 2 मानी जाती है। क्यों? अगर आप एक से किसी में कुछ चीज से वो डिवाइड करोगे तो कोई वर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या बार बार आ जाएगी। इसलिए हमको क्या लेना है भाई? 2 लेना है। क्या लेना है? 2 लेना है। तो जो करते हैं 2 सत्ते 14, जीरो बचा बेटा, जीरो को ऐसे ही कर लेंगे, फिर 2 से काट देंगे। 2 तिया 6, एक बचा। जब एक बचा यहां पर कितना हो गया आपके पास? एक ये बचा, एक जीरो यहां पर रखा है तो आपके पास कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। जब आपके पास 10 हो गया तो ये 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5। अब आपको दिख रहा होगा कि पीछे विषम संख्या दे दी गई है, 5 दे दिया गया है। अब 5 है वो 2 से हमारा डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से आजमाएंगे और तुम्हें पता है कि 3 यहां पर पहले ही कट जाएगा, फिर 5 रह जाएगा, फिर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब हमारा डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब भैया 7 है तो 7 से ही कटेंगे। 7 एक 7। ये आपका हो गया। अब आपको एक बार ये लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, अच्छा लिखना है। ठीक है। अब क्या करोगे? आपको इसका गुणा नहीं करना है ना? बस थोड़ा घात के रूप में लिख देना है और सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो 2 आपकी कितनी बार दिए गए? 2 बार दिए गए। 2 को आप 2 के ऊपर 2, जितनी बार जो संख्या दी जाएगी उसको हम उतनी बार लिखेंगे। 2 हमारे कितनी बार दिए गए? 2 बार दिए गए। अब 5 हमारे कितनी बार दिए गए? 5 एक बार दिए गए। अब आप एक ही घात लगाओ तब भी वो 5 ही रहेगा और नहीं लगाओ फिर भी 5 ही रहेगा, क्योंकि अगर किसी घात 5 ही है, किसी घात 1 ही है तो मतलब उसका वही रहेगा, उसको इसलिए 5 ही रखेंगे। ठीक है। 7 पर भी एक ही बार है तो उसका ऐसा है। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है।
अब देखते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसका सेकंड है। सेकंड इसका क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन 156, 156 काट दे, काटो। आपको ये भी कितनी बार काटना है, 2 बार काटना है। कितनी है तो किस काटना है, 2 से। कोई भी संख्या हो उसको सबसे पहले हमने आपको बताया सबसे छोटी संख्या से ही काटते हैं, तो काटिएगा। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, बचा कितना हमारा, 1 बचा बेटा। कितना बचा, 1 बचा। अब हम आपको समझाते थे, यहाँ पर हमारा 1 बचा है सर, है ना। 6 यहाँ पर हमारे हैं, तो 6 यहाँ लिख दिए, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। जब 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे, ठीक है। अब इसको काटेंगे फिर, 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना बचा है, 1। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18, क्यों हमारे पास 1 बचा है, पीछे 8 लिखे तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो 2 नेम 18, 2 नेम। अब आपको दिख रहा होगा किससे कटेगा, तो इसको काटने के लिए हमें विषम संख्या, देख रहे हो विषम संख्या है पीछे, अगर विषम संख्या है तो हमारा विषम संख्या से ही कटेगा। तो सबसे क्या करेंगे भैया, 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एकान 3 त्रिका 9। अब काट दो, देखो 13 है, ये तुम्हारी जो है ये अभाज्य संख्या है। कैसी है बेटा, अभाज्य। अभाज्य संख्याएं हमेशा या तो स्वयं से कटेंगी या 1 से कटेंगी। अब यहाँ पर भाई 1 का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, है ना, तो स्वयं से कटेगी। अभाज्य संख्या 1 से कटती है या फिर स्वयं से कटती है, तो इसको 13 से ही काट देंगे। 13 एकान 13, ठीक है। इसको लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है, ऐसा लिखा। अब देखो 2 भैया कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख दिया। गुणा 3 1 बार है, इसको हम 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 है तो 13 लिख दिया। बताइए कोई समस्या हो इन 2 क्वेश्चनों में, है ना। इसी प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चन हैं, और हम आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। दूसरा है 38 25, इसको काट रहे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कैसी है विषम संख्या, तुम्हें दिख रही है, दिख रही है या नहीं दिख रही है, तो ये 2 से तो कटेगी नहीं, या तो 3 से कटेगी या फिर 5 से कटेगी। 3 से कटेगी या फिर 5 से कटेगी। तो पहले हम 3 से आज वहां है ना, देखते हैं भैया 3 से कट जाएगी और लगभग लगभग कटी जाएगी। 3 एकान, यहाँ पर 2, 3 दूनी 6, कितना बचा बेटा 2, और 2 तुम्हारा पीछे लिखा है। अब 2 के पीछे 2, तो कितना हो गया 22, मतलब 2 तुम्हारा बचा, 2 तुम्हारा पीछा, तो 22, और 3 सत्ते 21। अब 22 में तो 21 जाएगा, तुम्हारा 1 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। जब आपका 1 बचेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 5 15, 3 पंजे 15, ठीक है, इतना हुआ। अब आप फिर देख सकते हो, 3 से ही काटेंगे भैया दोबारा फिर। 3 चौकू 12, 7 है यहाँ पर, 3 दूनी 6, 1 बचा, फिर 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब देखो, अब ये 3 से नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि तो वो 3 1 3 1 बचेगा 12, 3 12, फिर 5 जो है 3 से नहीं कटेंगे। 3 जो है वो 5 से, सॉरी 5 जो है वो 3 से नहीं कटेंगे। तो क्या करेंगे भैया, इसको हम 5 से काटेंगे। फिर किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, बचे कितने भैया, 2 बचे। जब 2 बचे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। पचम 25, पचम। अब फिर 5 से ही काट देते हैं। 5 एकान 5, कितने बचे, तो 3 बचे। कितने बचे बेटा, 3 बचे। तो कितना हो गए, 35 हो गए। कितना हो गए, 35 हो गए। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो अब काट देते हैं। अब 17 है, आप बताओ, तो 17 है वो क्या है, तुम्हारी एक
अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या होती है वो हमेशा किससे करती है, अभाज्य से ही करती है। किससे करती है, अभाज्य से ही करती है। 17 एकन 17, इसको लिख देते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो 3 कितनी बार भैया, 3 दो बार है, 2 बार, ठीक है। उसके बाद 5 एक बार है, 17 एक बार है, इसको ऐसे लिख देते हैं, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे अगले क्वेश्चन 505, 5005 और 7429। 5005 7429। इसको आपको करके लाना है दोनों, ठीक है। इन दोनों को आपको ही करना है, ठीक है। और हम आपके अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है। चलो इनको मिटा रहे भी। आगे आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91, 26 और 91। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन 26 और 91। कहता भैया देखो पहले तो इसके एलसीएम एचसीएफ आप दोनों काटो, उसके बाद जांच करके बताओ इन दोनों का गुणनफल बराबर, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर आता है या नहीं आता है, ये आपको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले भैया हम एलसीएम काटेंगे, 26 और 91। दो से दो एकन दो, दो तिया 6, ये दो से कटेगा नहीं तो ऐसा ही लिख देंगे। अब इसको काटेंगे भैया 7 से, कितने से काटेंगे 7 से, क्योंकि हमें पता है कि एक दिया है ना, 13 तो 13 से ही कटेगा, ये तुम्हारा किससे कटेगा 7 एकन 7, दो बचेंगे 7 तिया 21, 7 से 7 कट जाएगा तो 7 से काट देंगे, 13 तो 13 और दो 7 एकन 7, बचा कितना 2, पीछे कितना हो गया 21, 2 अब 7 तिया सॉरी 7 एकन 7, बचा तुम्हारा 2, अब 2 बचा तो पीछे लिखा है 1, हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, तो 7 तिया 21। अब 13 को 13 से डिवाइड, 13 एकन, अब इनका गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। गुणा करके बारे में लिखते हैं, देखो 13 का पारा 7 बार मारना है, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 6 78, 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, 91 दूनी 182। तो जो हमारा एलसीएम है बेटा वो 182 आ चुका है, कितना आ चुका है 182 आ गया है। हमको निकालना क्या है एचसीएफ और निकालना, क्या निकालना है एचसीएफ और निकालना है। चलो निकाल रहे हैं फिर 26, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 तिया 6, फिर 13 से 13 एकन 13, 13 एकन 13, उसके बाद तुरंत ही हम 91 को काटेंगे, 7 से कटेगा जैसे हमारा यहाँ काट के देख चुके थे, तो 7 एकन 7, 7 तिया 21, तो 13 से काट देंगे, 13 एकन 13, ठीक है। अब देखते हैं 26 बराबर क्या दिया गया है 2 गुणा 13 और 91 बराबर क्या दिया गया है 7 गुणा 13।
तो एचसीएफ में हम लगभग 2 3 4 5 6 पढ़ते आ रहे हैं कि सर जोड़ा बनाए जाते हैं। तो देखो हमारा ये जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, लेकिन ये वाला तो बन रहा है ना, बन गया। तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब जांच क्या करना बेटा? जांच। तो जांच हम दो प्रकार से करते हैं, लेकिन हम आपको एक प्रकार से यह सिखा रहे हैं, ठीक है? एक प्रकार से सिखाएंगे, जांच करेंगे। जांच में वो बता रहा है कि एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम कुछ भी कर लो, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल तो देखते होगा या नहीं होगा। तो हमारा एचसीएफ एलसीएम कितना दिया? 182 दिया गया है। एचसीएफ हमारा कितना दिया गया भैया? 13 दिया गया है। कितना दिया गया है? 13 दिया गया है। और 26 हमारा जो क्या दिया गया है? दोनों संख्या हमारे 26 और 91, इनका हमको गुणा कर देना है। अब अगर दोनों हमारे सेम सेम आ जाते हैं तब तो हमारा सही होगा, तो हम जांच सही है हमारी। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, सेम सेम नहीं ला पा रहे, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो चुका है। देखो 13 दूनी 26, 26 की 6, हंसी लगा 2, हंसी लगा 2। अब 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। अगर पहाड़े याद नहीं संभाल के कर लेना। 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106, ठीक है? 106 की 6 हंसी लगा 10 और 13 एक आना 13, 13 एक आना 13। अब 13 में 10 जोड़ो कितने हो जाएंगे? 23। कितने हो जाएंगे? 23। तो भैया ये हमारा 2366 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2366 आ रहा है। अब देखते हैं ये कितना आ रहा है ना? इनका इधर इंटू कर लेते हैं। 26 और 91 लगभग इतना ही आएगा। एक दूनी 2, 9 छंगे 54, 54 की 4 हाथ लगा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 6, 6, 3, 2, 2366। क्या है बेटा? 2366। हमारा को हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि 2366 ही आएगा, लेकिन नहीं। सीधी बात यह है, आप जब सीख रहे हो, तो जब कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप सरल से सरल कितना भी टाइम लो, है ना? और जब सीख जाओ तो हवा में उड़ाने लगो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सीखना है बहुत धीरे धीरे। कोई भी तैयारी करो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको शुरुआत हमेशा जीरो से करनी होगी। और जीरो से जो तैयारी करता है वही शिखर पर पहुंचता है।